एक मोटिवेशनल स्टोरी आज आपके सामने हम रखेंगे जिसने सख्त हालात देखे लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी कामयाबी का रास्ता तय किया। ये नहीं सोचा कि मंजिल कितनी दूर है, बस मंजिल की तरफ बढ़ना सीखा और मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। कभी आपने सुना कि किसी ने इल्म हासिल करने के लिए सड़कों की खाक छानी हो, भीख मांगी हो, यानी ऐसी नौबत आ गई हो? हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे 28 साला निशा राव से। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं। लाहौर से कराची आने वाली निशा ने 10 साल भीख मांग कर गुजर बसर की और उन्हीं पैसों से तालीम हासिल की, वकालत की तालीम हासिल की। कितने घंटे सड़कों पर खाक छानी, फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना उन्हें सपोर्ट किया गया। आज हम इस सब की बात करेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कि जो देखने वाले हैं उन्हें इससे ये सबक ज़रूर मिलेगा कि हालात जैसे भी हों आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं आना, क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपको कुछ ना कुछ बना देती है। आपकी सोच अगर अच्छी है, पॉजिटिव है, अगर आपको पॉजिटिव रहना आता है मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी, तो यकीन करें कि आप ज़िंदगी में एक ऐसे मकाम पे ज़रूर पहुंचते हैं कि आपको खुद पे फ़ख्र होता है, देखने वालों को आप पे फ़ख्र होता है। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी कहानी बन जाते हैं कि लोग आपसे सबक सीखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की, वो क्या चीज़ थी जो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आई। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता शुएब, आपको बहुत मेहनत, लगन और हिम्मत से अपने आप को संवारना पड़ता है, अपने आप को मुश्किलात से और जो दुनिया है ना, जो दुनिया का माहौल हो चुका है उससे बचाना पड़ता है। और निशा ने ऐसा ही किया। निशा ने ऐसा किया। निशा राव ट्रांसजेंडर लॉयर हमें ज्वाइन करें। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एंड वी हैव योर टीचर मुदस्सिर इकबाल साहब, कैसे हैं आप? बड़ा आपने तो सपोर्ट किया, लेकिन आपकी सपोर्ट पर बात करने से पहले मैं इनकी कहानी सुनना चाहता हूँ। वो जो मेहनत थी, वो जो लगन थी, वो जो हौसला था, हिम्मत थी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। तालीम हासिल करना ही मुश्किल है, बट तालीम हासिल करने के लिए जो फंड्स आपको इकट्ठा करना है उसके लिए अगर आपको सड़कों पर जाना पड़ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। आपने कैसे किया, इतने साल किया? देखिए, आपने बात की फंड्स तो मेरे लिए एक मजाक वाली बात हो गई है। हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए फ़ंड्स नहीं दिए जाते। देखिए, हमारी कम्युनिटी को तो पहले रिजेक्शन का ही बहुत सामना होता है, फैमिली से भी स्टार्ट होता है और फिर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद तो सोसाइटी का होता है। हमारी कम्युनिटी को सिर्फ एक दीवार के साथ लगाया गया है। हमारी कम्युनिटी या तो वेडिंग डांसिंग कर सकती है या बैगिंग कर सकती है कराची के अंदर। तो मुझे डांस वगैरह से तो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, तो मैंने बैगिंग इसलिए की कि मैं अब फ्यूचर में कुछ कर सकूं। तो वो सोचा हुआ था? नहीं, ये मैंने सोचा नहीं था। मैं दरअसल एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मेरी कंप्लीट फैमिली, मेरे पेरेंट्स और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं वेल एजुकेटेड है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं उनसे दूर हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी स्टडी को जारी रखूँ और किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाऊँ, अपने लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने बैगिंग की। बैगिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आपको पता है, रोड पर भीख मांगना इतना टफ़ काम होता है। और ये मैं कहती हूँ कि लाइफ का सबसे मेरा बुरा एक्सपीरियंस था, जिस पर इंसान की जो अपनी डिग्निटी होती है, इज़्ज़त होती है, वो दाव पर लग जाती है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा वो मुझे हुआ। लेकिन उस टाइम मुझे मीडिया, NGO सेक्टर्स से कोई सपोर्ट नहीं किया। क्यों? हमारी कम्युनिटी के लिए उस टाइम लोग इतने अवेयर नहीं थे। अब माशाल्लाह सोसाइटी को अगर हम समझाना चाहें तो सोसाइटी समझती है। आपके सामने मेरे सर की मिसाल है। अगर ये मेरे साथ नहीं होते, अगर मैं इनको ज्वाइन नहीं करती, तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी आई थिंक कि ना बैठी होती। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं निशा कि आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपकी फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको ये मोटिवेशन वहाँ से मिली कि अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने कुछ उन्हें बन के दिखाना है, ऐसा ही था? ये नहीं था। मेरा बस एक ड्रीम था कि मेरे जो बहन भाई हैं सब मास्टर किया हुआ है। बस इस ड्रीम के साथ कराची आ गई थी कि कमाऊंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी और मास्टर करूंगी। जब मैं कराची आई, कराची तो मैं इस लालच में अपनी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर्स के साथ भाग कर आ गई, मनोड़ा देखूंगी और समंदर देखूंगी। घूमने फिरने के लिए आ गई ना। लेकिन निशा, ये जनरली हमने ऑब्जर्व किया है इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली आपका साथ नहीं देती, आपको अलग कर देती है। आपको ये फेस करना पड़ा? नहीं, मैं इस प्लेटफॉर्म से झूठ नहीं बोलूँगी। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने खुद के लिए घर को मूव किया।
अभी भी मेरे घर वाले मुझे सपोर्टेड हैं। अभी मेरे बाबा ने 3-4 दिन पहले मुझे कॉल करके बोला हम तुम्हें गाड़ी दिलवाएंगे, तुम ऑटो पर नहीं जाया करना। मैं सल्यूट करता हूँ आपके पेरेंट्स को, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्ट उनकी तरफ से है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं करती। आई थिंक कि अभी मेरे घर वाले तो नहीं देख रहे, लेकिन मेरी एक सिस्टर हैं, वो अब इस टाइम मुझे ज़रूर लाइव देख रही होंगी। आपकी सिस्टर आपको देख रही हैं, आपके फैमिली से मुतालिक बताया कि पढ़े लिखी फैमिली है वो, फिर सवाल ये बनता है कि उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपको भीख क्यों मांगनी पड़ी। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले निशा वी हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत से और सवाल आते हैं मुदस्सिर साहब से भी, सपोर्ट ने किस तरह से निशा की जिंदगी आसान की। रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इसी किरदार की बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे निशा राव से, ट्रांसजेंडर लॉयर हैं, सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, और उनके उस्ताद मुदस्सिर इकबाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। निशा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह आपने बताया कि यू बिलोंग टू रिच फैमिली, आप लाहौर से कराची आई, तो क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स को ये गवारा नहीं होता कि आप भीख मांगें? आपकी फैमिली रिच थी, उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया फिर आपको? जब मैं कराची आई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मैं घर से चोरी चोरी भाग कर आ गई थी। उनको तो मैंने मेंशन ही नहीं किया था कि मैं भाग कर कराची जा रही हूँ, उनको तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। जब उनको 3 मंथ के बाद मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझे ट्रेस करके मुझे वापस लेकर गए। फिर मुझे समझाया, मुझे दोबारा से एडमिशन करवाया, फिर मैं अपनी कम्युनिटी के साथ दोबारा फिर कराची आ गई। फिर उन्होंने मुझे ये कहा आप कहीं भी रुको, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई को जारी रखना। सही, तालीम को जो है ना उसको आपने जारी रखना है, क्योंकि लेकिन मैं क्या आपके पेरेंट्स को ये मालूम था कि आप सड़कों पर भीख मांगती हैं? नहीं। मेरी फैमिली को ये चीज़ बहुत बाद में, आई थिंक मेरे अंदाजे से उनको मीडिया से ये पता चला कि मैं रोडों पर भीख मांग रही हूँ। अच्छा। उन्होंने ये समझा कि मैं अपनी कम्युनिटी में रह रही हूँ, कम्युनिटी वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, क्यों हमारी कम्युनिटी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं होती, हमारे लिए कोई भी इस तरह के कम्युनिटी सेंटर्स या हॉल्स नहीं मुख्तस किए जाते, हैंड टू माउथ सिस्टम। लेकिन निशा, मुश्किल है, आपने खुद कहा ये बहुत मुश्किल होता है सड़कों पर भीख मांगना, तालीम के लिए हो, जिसके लिए भी हो। फैमिली आपके रिच हो, आपने क्यों फैमिली से सपोर्ट नहीं ली? आपने मुश्किल रास्ता क्यों चुना, कठिन रास्ता क्यों चुना? आई थिंक मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मेरे बाबा की 2 शादियां हैं, स्टेप बहन भाई थे, और मैं सबसे छोटी हूँ। मैं थोड़ी सी समझो कि लाडली थी, और थोड़ी जैसे अक्कड़ टाइप जो लोग होते हैं वैसी थी। अपनी बात को मनवाने का मुझे आज तक घमंड है। अच्छा। अगर मेरी बात सुनी नहीं जाती तो मैं खुद का बहुत ज़्यादा लॉस कर देती। अच्छा, ठीक। और छोटे होते हैं ना, उनमें ये चीज़ होती है। ठीक, हम ज़रा उस्ताद मोहतरम की तरफ भी बढ़ते हैं। सर, आप बताएं, निशा को आपने तालीम दी, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इस चीज़ पे राज़ी रखा, इस चीज़ पे आपको जो है ना डटे रहने का सबक दिया कि बस निशा को तालीम दिलवानी है, और जो बाकी लोग हैं जो इस कम्युनिटी के, उनसे अलग मैंने इसको दिखाना है? असल में हमने कभी, मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी कभी किसी ख्वाजा सरा को, ट्रांसजेंडर को एजुकेशन की तरफ और किसी प्रोफेशनल फील्ड की तरफ आप लोगों ने भी नहीं। तो खैर सर देख रहे हैं हम। हाँ, अभी इंशाल्लाह ताला काफ़ी माहौल बदली हो रहा है, लेकिन ये कि उससे पहले आज से 3 साल 4 साल पहले जब ये लॉ की तरफ आई तो उस वक्त तो हम इतना वो नहीं थे, ऐसी चीज़ें नहीं देखते थे, सिर्फ रोड पे मांगते हुए ही हमने देखा था। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा आपको प्रोफेशनल। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात हमारी एक प्रोग्राम में हुई, वो एज अ गेस्ट में वहाँ गया हुआ था, ये भी वहाँ पे थी। जब इन्होंने बताया, पढ़ रही थी? जी, ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया था उस वक्त। अच्छा। ओके। जब इन्होंने बताया, हमारी बातचीत हुई, तो मैंने फिर इनको मोटिवेट किया कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनो तो आपको लॉ की तरफ आना चाहिए, वहाँ आप इन लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। उस वक्त तक ये लॉयर बनना नहीं चाहती थी? नहीं, उस वक्त इनका कोई इतना ख़ास विजन नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है आप चीज़ों को आस्ता आस्ता देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तक हर बंदे ने इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है। Back in which year? आज से 4 साल, 5 साल पहले, 2016-2015 की बात। जी, जब इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी। ठीक।
तो फिर जो है मेरी तो सिर्फ बहरहाल मोटिवेशन ही है, मेहनत तो इनकी अपनी है, मैं तो कोई क्रेडिट नहीं लूँगा इसमें। लेकिन फिर भी क्रेडिट आपके टीचर्स को जाता है, हम जो आपको इतना सिखा देते, इतना पढ़ा देते कि आप बेहतरीन मकाम पे होते हैं। ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने भी मुश्किलात के बारे में बताया, तो यकीनन आपको भी तो इनको तालीम देने में, इनको यहाँ तक पहुँचाने में कुछ मुश्किलात होंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा हमने नहीं देखा इस तरह की कम्युनिटी में कोई लॉयर की इस तरह या हो सकता है सर कि ऐसा भी हो कि आपने सपोर्ट कर रहे हो और उस वक्त जिस वक्त हम 2015 की बात करें आपको तनकीद का निशाना बनाया गया। नहीं, कोई इतना खास नहीं था, लेकिन ये है कि लोग, जैसे आपको पता है हमारी सोसाइटी में इसको अजीब सा वो ट्रीट करते हैं लोग, तो क्या है ये, क्यों, ये कौन है, कि क्या हो रहा है, तो वो इस तरह के सवालात थे। लेकिन अब आके जो है वो लोग बड़ा इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि यार आपने ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेहनत उनकी अपनी है। मैंने तो सिर्फ मोटिवेट किया इनको, डायरेक्शन दिखाई है। और अभी भी मैं इनको, चूँकि अब इनके सामने एक नया मैदान है, तो मैं वहाँ पर भी इनको मोटिवेट करता हूँ और मैदान में खड़ा करके भाग जाता हूँ। अच्छा, ये होता है ना कि उस्ताद तैरना सिखा दे, फिर बच्चे को फेंक देते समंदर में, कहते जाओ अब तैरो। क्योंकि वो चूँकि मेरे वालिद भी इस फील्ड से थे, तो उन्होंने मुझे इसी तरह सिखाया कि वो कोर्ट में एन खड़ा करके वो भाग जाते थे। आप खुद केस करोगे तो आपको यही किया है, इनको केस बता के चलो जी जाओ खुद लड़ो केस। नहीं, अक्सर ये होता है कि मैं ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होती हूँ, खुद पे डिपेंड नहीं करती। लोगों से काम करवाने का मुझे वो होता है कि मेरा वो भी काम हो जाए। लेकिन सर का मैंने ये देखा है कि ये हमेशा मुझे इस चीज़ पर डांटते हैं, खुद से तुम सब कुछ करो। कभी ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ मेरा काम उससे करवा लूँगी, उससे करवा लूँगी, नहीं, इनकी इन्होंने हमेशा मुझे यही कहा है कि कुछ भी जो करना है ना, आपने खुद से करना है। जैसा कि अभी हमने एक NGO रजिस्टर करवाई हुई है, ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं डिफरेंट NGOs में लोगों की एम्प्लॉय थी, लोगों के साथ काम करती थी कम्युनिटी के लिए। अच्छा। लीगल भी और हेल्थ पर भी। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया NGO रजिस्टर करवाने में। पहले मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी कि तुम एक पाकिस्तान के लिए ब्रांड हो। इन्होंने मुझे ये बोला, मुझे अच्छा लगा। सेकंड, इन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, फ्रंट पर नहीं बैक पर खड़े होके, लेकिन काम तुमने खुद से करना है। सेकंड, हमने NGO रजिस्टर करवाई। मेरी NGO का आई थिंक वो लोगो भी चल रहा है। तो ट्रांस प्राइड सोसाइटी, इन्होंने लोगो मेंशन किया, स्लोगन्स बनाई, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारी इन्होंने मुझे हेल्प की। आज मैं एक इदारे की, ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट। उस इदारे में क्या होता है? उस इदारे में अपनी कम्युनिटी को मैं लीगल जो इश्यूज़ होते हैं उनके, हेल्थ पर मैं वर्क कर रही हूँ, लीगल इश्यूज़ पर काम कर रही हूँ। हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं प्रेसिडेंट बन गई, माशाल्लाह। अच्छा, ये कहें अब तक आपने कितने केसेस आपने लड़ लिए हैं, कितने जीत गई हैं? किस तरह के केसेस आप डील करती हैं? देखिए, केसेस जीतना नहीं होता। अभी मेरा लर्निंग पॉइंट पर चल रही हूँ, चीज़ों को लर्न कर रही हूँ। हमारे वैसे बहुत लंबे चलते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं है, करप्शन केसेस है। नहीं, हमारा ऐसा भी सिस्टम नहीं है, हमारे केसेस जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं। तो किस तरह के केसेस आते हैं? ज़्यादातर मैं कम्युनिटी के हरासमेंट पर देखती हूँ, जैसे तशद्दुद होता है, फैमिली मैटर्स तैयार होती हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड होती हैं, ये चीज़ें मैं फोकस करती हूँ। लेकिन हर चीज़ में मैं सर की रहनुमाई लेती हूँ। अगर मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ तो पूछ रही होती हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, किस सेक्शन के तहत काम करना चाहिए। हम And he is always there to guide you. कोर्ट का माहौल क्या होता है जब निशा दलाइल दे रही होती है, निशा केस लड़ रही होती है? देखें, कोर्ट के जो लॉयर्स हैं बहुत अच्छे हैं। कराची के जो वकील हैं, आई थिंक मैं पंजाब का और कराची का कंपैरिजन तो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ मैंने देखा है वकील बहुत सपोर्टेड हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा। अगर मैं कोर्ट में जाती हूँ तो लोग मुझे खुद मिलना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करें, आप हमारा प्राउड हैं। मुझे खुशी है कि सिटी कोर्ट में लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं। जब मैं लॉ में आई थी मैं डरती थी इतना हजूम होगा मेल्स में, एक ट्रांस होना, फीमेल्स तो चलो अलग बात है, एक ट्रांस का होना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन आप उस हुजूम से भी लड़ी और आप उस माहौल से भी लड़ी। जो अब आपको देख रहे हैं आपकी कम्युनिटी के लोग, उन्हें क्या मैसेज देंगी? उन्हें मैसेज ये दूंगी, अगर वो बैगिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको चाहिए वो स्टडी करें, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में कोई कोर्सेज करें, ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह एक मिसाल बन जाए। ठीक, उस्ताद मोहतरम का भी हम पैगाम ले लेते हैं कि मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, अब मेरी अम्मा कहती थी कि देखो तुम्हें तुम्हारी टीचर घोल के नहीं पिला सकती, डंडे के जोर पे तो पिला देगी, या तो खौफ या शौक आपको ये दो चीज़ें पढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे?
मैं तो सोसाइटी को कहूँगा ये बात कि हमने एक बहुत बड़े लोगों की तादाद को नॉन प्रोडक्टिव करके साइड पे किया हुआ है और वो उनका कोई रोल नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो मैं लोगों से कहूँगा कि हम सब मिलके उनकी तरफ ध्यान देते हैं और उनको आगे लेकर आते हैं ताकि वो भी एक प्रोडक्टिव रोल अदा करें। यही इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ एक अहम कदम है सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे आप निशा, आपका भी शुक्रिया, साथ मौजूद